नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रीपोजिशन। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और ये सेकंड ग्रेड और ये रीड मेंस में और सेपरेट चैप्टर भी दे रखा है। ठीक है, सिलेबस में सेपरेट चैप्टर भी दे रखा है, तो इसकी डेप्थ को जानेंगे। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि हो सकता है इसकी क्लास है, इसके सेशन है वो 2 से 3 सेशन आए, है ना। 2 से 3 सेशन आए तो आपको पूरा देखना है। ठीक है ना। तो क्लास को एंड तक देखिए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन से ही मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, तो सपोर्ट करना मत भूलना। तो चलो आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। अब देखना, अब देखो प्रीपोजिशन क्या होती है कि अब देखना प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। प्री प्लस पोजिशन इज इक्वल टू प्रीपोजिशन। ठीक है, कई इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, कई इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग स्टाइल है भाई बोलने का। ठीक है, तो देखना देखो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्री प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू प्रीपोजिशन। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रीपोजिशन है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब प्री का क्या मतलब होता है, देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं। प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, और पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। ठीक है, तो पहले की स्थिति। अब इसकी डेफिनेशन को अपन समझेंगे किस तरीके से है। डेफिनेशन देखना कि वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध या रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताए वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब देखना कैसे। द रोड, देखो एग्जांपल है द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन यहाँ पे क्या है, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है या प्रीपोजिशन है, जो भी आप बोलो, है ना। अब देखना, अब देखो ये बुक क्या है, बुक इस सेंटेंस में नाउन है ना। बुक इस सेंटेंस में नाउन है और ये जो टेबल है वो इस सेंटेंस में क्या है, अदर वर्ड है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि एडवर्ब है। ठीक है, तो अब इसके बीच में जो रिलेशन बता रहा है कि कहां पर है टेबल, तो ये कौन सा वर्ड बता रहा है, ऑन बता रहा है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहा गया। ठीक है ना। मैं जिस तरीके से आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके चल रहा हूं उसी तरीके से आपको चलना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और इन्हीं का रिवीजन करना। ठीक है, अब देखना, देखो सेकंड एग्जांपल है द पेन इज इन द इंक पॉट। ठीक है, ये है तो इन यहाँ पे क्या है, इन यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन है इन। अब कैसे है इन, देखो द पेन यहाँ पर सब्जेक्ट है और इंक पॉट क्या है, इंक पॉट है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है ना। अब देखना, और इनके बीच में जो रिलेशन बता रहा है, यानी कहने का मतलब कि पेन कहां पर है, तो वो कौन सी चीज बता रही है, वो इन बता रही है, इसलिए प्रीपोजिशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी आपको इतना समझना है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है और बाकी सेंटेंस में बाकी जितने भी वर्ड्स रहते हैं उनमें रिलेशन बताता है, यानी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। ठीक है, दैट्स इट। और इसमें आज ज्यादा कुछ याद करने को कुछ नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, केवल आप लोगों को ध्यान में रखना बस कि प्रीपोजिशन का यूज है वो कहां पर होता है सेंटेंस में। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो कि प्रीपोजिशन का यूज है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है, बस, है ना। अब देखना, अब सेकंड नंबर आता है, वो आता है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, कि प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं। अब देखना, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, देखो पहला है सिंगल वर्ड या सिंपल प्रीपोजिशन, यानी जो सिंगल वर्ड वाली प्रीपोजिशन होती है, सिंपल प्रीपोजिशन को भी सिंगल वर्ड बोलते हैं। अब देखना कैसे, अब कौन कौन सी होती है, देखना एट, बाई, है ना, बाई है, इन है, इनटू है, ऑन, ऑफ,
है ना, ऑफ, टू, एप, फॉर, ऑफ, आउट, फ्रॉम, विथ, टिल, डाउन, ओवर, अंडर, सिंस, थ्रू, प्लस, माइनस, पास्ट, आफ्टर, नियर, लाइक, ये क्या है, एक्सेप्ट। ठीक है, ये सारी की सारी प्रीपोजिशन है वो क्या है, सिंगल वर्ड है। क्या है, सिंगल वर्ड। अब देखना, कहने का मतलब कि आपको क्या करना है, आपको देखो, आपको इन प्रीपोजिशंस पे स्टार लगा देना है। स्टार लगा देना है, क्यों लगाना है, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन चैप्टर में ये मोस्ट पॉपुलर प्रीपोजिशंस है और अधिकतर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो इन्हीं से बनते हैं। बाकी और भी है, और से भी बनेंगे, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर है, इसलिए इसको इसके ऊपर स्टार लगा देना। अब एग्जांपल देखना, ही इज एट होम, ही इज एट होम, तो एट यहां पर क्या है, एट यहां पर प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है ना। अब देखना आगे, द रोड इज अंडर रिपेयर, द रोड इज अंडर रिपेयर, ये क्या है, ये भी एक अंडर भी क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है ना। अब देखना थर्ड का एग्जांपल देखना, 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5, देखना यहां पर प्लस दे रखा है और यहां पर माइनस दे रखा है। ये तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी होगी और बीए तक और एमए तक पढ़ी होगी, लेकिन ये जो नहीं है, ये जो दो प्रीपोजिशन है ना, ये नहीं है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना, प्लस और माइनस। अब देखो कैसे, 2 + 3 = 5, यानी आप लोग मैथ में कैलकुलेशन करते हो ना, देखो 2 + 3 = 5 है ना। तो ये ऐसे निशान है ना क्रॉस का, अब इसको क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। और ये प्लस है वो प्रीपोजिशन का काम करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन का काम करता है, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो प्लस यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है। अब देखना, माई बर्थडे इज नियर दिवाली या दीपावली, माई बर्थडे इज नियर दीपावली, तो नियर यहां पर क्या है, नियर यहां पर प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है और सेशन को पूरा एंड तक देखा करो और क्लास को पूरा एंड तक देखा करो, आडी स्क्रीन करके देखा करो। ठीक है, और जैसे मान लो कि आप लोग खड़ी स्क्रीन पे देखते हो तो वो फॉन्ट इतने अच्छे नजर नहीं आते, आडी स्क्रीन पे देखो और काफी शानदार क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो देखो, है ना। तो ये शुरू की है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे आती है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन क्या होता है भाई, बता सकते हो डबल प्रीपोजिशन? अब डबल प्रीपोजिशन का मतलब देखो, वो शब्द या प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है, प्रीपोजिशन एक शब्द ही तो है ना। वो शब्द जो डबल यानी दो शब्दों से मिलकर बने, ठीक है, वो उसे बोलते हैं डबल। ठीक है, तो प्रीपोजिशन भी तो डबल शब्दों से मिलकर बनती है ना। अब देखना कैसे, है ना, देखना डबल प्रीपोजिशन कैसे है। ये आउट अलग है, ऑफ अलग है, तो आउट ऑफ हो गया ना। और फ्रॉम विथ इन, है ना, फ्रॉम अमोंग, फ्रॉम अंडर, अप टू, ड्यू टू और एज फॉर, ये सारी की सारी क्या डबल प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये सारी की सारी डबल प्रीपोजिशन है। कहने का मतलब देखो, यानी कहने का मतलब यहां पर दो वर्ड्स का यूज हुआ है ना। इनमें दो वर्ड्स का यूज हुआ है, इसलिए ये डबल प्रीपोजिशन है ना। अब देखना कैसे, अब देखो आगे देखना एग्जाम्पल में क्या है, अनिल वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम अमोंग 70 कैंडिडेट्स, है ना। तो देखो फ्रॉम अमोंग, यहां पर फ्रॉम अमोंग क्या है, फ्रॉम अमोंग यहां पर प्रीपोजिशन है। कौन सी है, डबल प्रीपोजिशन है। ये नहीं पूछेगा कि ये डबल प्रीपोजिशन है कि सिंगल प्रीपोजिशन है, ये नहीं पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, वहां पर मतलब क्वेश्चन दे दिया जाएगा और प्रीपोजिशन दे दी जाएगी, उनमें से सही ऑप्शन आप लोगों को छांटने रहेंगे। ठीक है, अब देखना ये हो गया। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, अनिल वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम अमोंग 70 कैंडिडेट्स, यानी उन 70 कैंडिडेट्स में से अनिल सिलेक्टेड था, यानी सिलेक्ट था वो। ठीक है, अब देखना आगे, इट इज अप टू यू टू डिसाइड, ये तुम्हारी मर्जी है कि निश्चित करो कि नहीं करो। ठीक है, तो अप टू यू यहां पर अप टू क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है वो भी कौन सी, डबल प्रीपोजिशन है ना। तो इसको इस तरीके से याद करना है। मतलब देखो इसका यूज तो देखो, इनका यूज तो होता है लेकिन काफी रेयर केस में होता है।
रेयर केस में होता है। अगर एग्जामिनर तुम लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा ना तो इन्हीं में से देगा, ठीक है, डबल प्रीपोजिशन में से ही देगा, क्योंकि इन आउट ये तो इनके तो मीनिंग तुम लोगों को आते ही आते हैं, बाकी इनके मीनिंग थोड़े से क्या उलझन वाले रहते हैं, तो इसलिए वो देगा, इन्हीं में से देगा, ठीक है। आगे देखना, अब देखो, है ना, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है कंपाउंड प्रीपोजिशन। थर्ड नंबर है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन को समझाने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि सेशन को पूरा एंड तक देखा करो भाई, है ना, एंड तक देखा करो, और काफी शानदार सेशन है ये, और आप लोगों की एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, अगर उस तरीके से भी पढ़ लिया और नोट्स बना लिया, रिवीजन कर लिया, तो आप लोगों को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो सेशन को पूरा एंड तक देखो, ठीक है। अब देखो कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या होता है कि फॉर्म बाय यूजिंग प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स से, मतलब प्रीफिक्स से ये बनती है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब इसमें एक और ऐड कर लेना, कौन सा? विथ, ठीक है, ये भी ऐड कर लेना। अब जैसे मान लो कि ए प्रीफिक्स से भी बनेगी, बी प्रीफिक्स से भी बनेगी, और विथ प्रीफिक्स से भी बनेगी। अब देखे एग्जांपल देखो, है ना, कौन कौन सी प्रीपोजिशन है कंपाउंड वाली, है ना। अबव, अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, अमोंग, अमोंगेस्ट, बिलो, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, बियॉन्ड, बीनीथ, विदाउट, है ना, विदाउट, है ना, और ये अंडर, अंडरनीथ हुई है, लेकिन इनके स्पेसिफिक नाम है वो जो तुम लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। एग्जांपल देखना, आई वेंट अक्रॉस द रिवर, ठीक है, आई वेंट अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखना, सी इज अमंग फ्रेंड्स नाउ, यानी वह अब कहां है? मित्रों के बीच में है। तो कहने का मतलब अमंग यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझना है। आप लोग देखो, मतलब ये प्रीपोजिशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, और एक दो बार आप लोग अपने देख लोगे और नजर में से निकाल लोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले ना, प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले आपको उसका हिंदी मीनिंग जरूर आना चाहिए, है ना, हिंदी मीनिंग जरूर आना चाहिए। अगर हिंदी मीनिंग आप लोगों को आता है तो आप लोग यूं मानो कि मतलब 85% आप क्वेश्चन के आंसर्स के करीब हो। समझ में आ गई चीज कि प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग आप लोगों को आता है तो 85% क्वेश्चन के आंसर के करीब हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी तुम लोगों को, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, चौथा नंबर आता है, वो आता है फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अब देखो, हमेशा मैं आप लोगों को बता के जा रहा हूं कि प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग आप लोगों को आना ही चाहिए। अगर हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप लोग कहीं ना कहीं अटकोगे, ठीक है। हिंदी मीनिंग आना ही चाहिए, उससे क्या होगा कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हिंदी मीनिंग अगर आपको आता है तो बेनिफिट आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं आप आंसर के करीब रहोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा करीब रहोगे आप आंसर के, ठीक है। तो देखना, अब चौथा नंबर आता है फ्रेज प्रीपोजिशन। अब फ्रेज प्रीपोजिशन क्या है? देखो, ए प्रीपोजिशन कंसिस्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड यूज विद द फोर्स ऑफ सिंगल प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन मतलब कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सिंगल प्रीपोजिशन के फोर्स के द्वारा चलता है। यानी इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना, इसमें प्रीपोजिशन प्लस, या इधर लिख लो सिंगल प्रीपोजिशन, बस इतना लिख लो, सिंगल प्रीपोजिशन, ठीक है, इतना लिख लेना। प्रीपोजिशन, ये सिंगल प्रीपोजिशन है। अब इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। जैसे सिंगल प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन, या यूं कह सकते हो कि
आप इसको वर्ड भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रेज प्रीपोजिशन। इसको इस तरीके से याद करना तुम लोगों को, ठीक है। अब देखना अब क्या होता है कि कौन कौन सी जो फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यानी कौन कौन सी है वो, है ना। देखना, अकॉर्डिंग टू, इन प्लेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन सर्च ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ, ठीक है, और इन अकॉर्डेंस विथ, इन कीपिंग विथ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन कंपेरिजन विथ, ये विथ है, ठीक है, ये विथ है ना। अब देखना, इन स्पाइट ऑफ, इन रिगार्ड्स टू, in instead of, owing to, with a view to, or with regard to, or on account of, in the event of, in order to, in lieu of, in course of, in addition to, by dint of, virtue of, ठीक है। अब देखना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है ना, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर तुम लोगों को ये याद भी नहीं होती है ना, कोई बात नहीं, याद भी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनमें से मतलब कि ये जो बाकी की जो प्रीपोजिशन है इनको याद कर लेना। अगर ये याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अगर और बाकी की जितनी भी है उनको याद कर लेना। अब देखना एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है, सी इज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, है ना, सी इज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ। और देखो ऑन द पॉइंट ऑफ, ये क्या है, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, सी इज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ का मतलब क्या हो गया भाई, अरे ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ का मतलब हो गया कगार पे, ठीक है। ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ का मतलब हो गया कगार पे, ठीक है, कि वो मौत के कगार पे है। अब देखना, सी सक्सीड बाय वर्च्यू ऑफ मैरिट, बाय वर्च्यू ऑफ मैरिट, देखना वर्च्यू ऑफ, देखो वर्च्यू, बाय वर्च्यू ऑफ, ये क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन है ना, फ्रेज प्रीपोजिशन है। और इसका मतलब क्या हो गया, उसने सफलता हासिल की अपने सामर्थ्य के दम पर, ठीक है, अपने मैदा के दम पर। तो बाय वर्च्यू ये भी क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन है, यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना, देखो मतलब, है ना, और इसको इस तरीके से याद कर लेना, इस फॉर्मूले से याद कर लेना, ये ट्रिक से याद कर लेना, याद हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना, फिफ्थ नंबर पे आती है, होती है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। और इसको पढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखना पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है, ये 5 नंबर पे आती है। इसको याद कैसे करना है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड से बनती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड का क्या मतलब होता है कि देखो, वर्ड में अगर मान लो कि वर्ड में अगर आईएनजी जुड़ जाए, ठीक है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, न कि वर्ब में, ठीक है, वर्ब में न कि वर्ब में, ठीक है। वर्ड में अगर आईएनजी जुड़ जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। अब देखना, मतलब कि इसमें क्या होता है कि हर एक वर्ड में आपको अधिकतर आईएनजी फॉर्म नजर आएगी, ठीक है, आईएनजी नजर आएगा। कैसे देखना कि बेरिंग, कंसर्निंग, ड्यूरिंग, एक्सेप्टिंग, ठीक है, और नॉट विथ स्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, टचिंग आदि, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, पार्टिसिपल वर्ड है, जो कि आईएनजी फॉर्म से, आईएनजी से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब देखना आगे एग्जाम्पल देखना, ही इज बीइंग हेल्ड इन जेल पेंडिंग हियरिंग, ठीक है। तो पेंडिंग यहां पर क्या है, देखो पेंडिंग यहां पर क्या है, पेंडिंग यहां पर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या निकलता भाई, ही इज हेल्ड इन जेल पेंडिंग हियरिंग, वह जेल में है ना, मतलब कि हियरिंग, सुनवाई अभी पेंडिंग में है और वो अभी जेल में है, ठीक है। अब देखना, आई स्विम एवरी डे एक्सेप्टिंग संडेज, यानी मैं प्रतिदिन स्विम करता हूं, तैरता हूं, और संडे के अलावा।
ठीक है। एक्सेप्टिंग का मतलब होता है के अलावा, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट सॉरी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। अब देखना आगे, थर्ड का है देयर आर एक्स्ट्रा ट्रेन्स फॉर कोलकाता ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, ठीक है। दुर्गा पूजा का मतलब कि टाइम भी चल रहा है ना। तो देखो यहां पर ये ड्यूरिंग क्या है, ड्यूरिंग यहां पर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। इस बात को भी ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई गई है कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा के दौरान, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पहचानना है ना। ये जो अंडरलाइन किया हुआ ना, देखो ये क्या है, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस है, यानी पार्टिसिपल्स प्रीपोजिशंस है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना छठा टाइप है, वो होता है डिस्गाइज प्रीपोजिशन। डिस्गाइज प्रीपोजिशन का मतलब होता है वीकेंड फॉर्म, ठीक है। वीकेंड फॉर्म का मतलब होता है बलाघात, ठीक है। इसको बोलते हैं कमजोर और इजी करे तो, ठीक है। ये हो गया। अब कौन कौन से देखना, ऑन और ऑफ, ये दो है, ठीक है। अब देखना एग्जांपल, ही वेंट आउट ए फिशिंग, ही वेंट आउट ए हंटिंग, ये है। और दूसरा क्या है, दे हैव गॉन ए फिशिंग, ये दूसरा है। और तीसरा एग्जांपल, इट इज 5 o'clock, ये है। तो अब मुझे बताना कि मैं यहां पर ऑन हंटिंग लिखूं और यहां पर ऑन फिशिंग लिखूं और मैं यहां पर ऑफ क्लॉक लिखूं, तो क्या ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही रहेगा? ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही रहेगा? बताओ मुझे। नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो इससे ही समझ जाना कि इसको ऐसे लिखा जाता है, ओ क्लॉक ऐसे लिखा जाता है, न कि ऑफ क्लॉक, ठीक है। और ये ए हंटिंग होता है, यानी आउट ए हंटिंग होता है, न कि ऑन हंटिंग होता है। इसी तरीके से ए फिशिंग होता है, न कि ऑन फिशिंग होता है ना। तो इस तरीके से समझना अपन को, ठीक है। तो अब देखना, ये हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊंगा आप लोगों को आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब क्या होता है कि मतलब कि एग्जामिनर है वो यहीं पे आप लोगों को उलझाने की कोशिश करेगा। कैसे? देखो यहां पर मैं ये ब्लैंक छोड़ देता हूं, ठीक है। ब्लैंक छोड़ देता हूं पहले सेंटेंस में, और इसके ऑप्शन में यहां पे नीचे लिखता हूं, देखो जैसे ऑन या फिर इन या फिर सॉरी ए या फिर एट, है ना। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा चूज करोगे आप लोग? आप लोगों को यही नजर आएगा, है ना। लेकिन वहां पर सही ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब कि कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। समझ में आ गई चीज? एक बार और स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है। अगर सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आप ही लोगों को ये आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है। और आप लोग हो तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर आप लोग नहीं तो मैं नहीं खड़ा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सपोर्ट करना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दूसरी सूचना ये कि अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है इजी इंग्लिश हब, इस पे भी जाकर ज्वाइन हो जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लासेस की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। क्लास कब आएगी कब नहीं आएगी, ठीक है। और वैसे तो क्लास मतलब कि अपनी शाम को 7:30 बजे आती है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। सैटरडे शाम को 7:30 बजे आती है ना। और क्लास की पीडीएफ वगैरह ये सारी की सारी जानकारी है वो इसी पे मिल जाती है आप लोगों को। तो आपको ज्वाइन जरूर हो जाना है यहाँ पर जाकर, इजी इंग्लिश हब के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल, तो ज्वाइन जरूर हो जाना, ठीक है। और इसके बाद में क्या बताना चाह रहा था मैं, आप है ना
तो बस आज की क्लास में इतना ही है। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना कि ये जो क्लास है वो आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। ठीक है, इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।